मेरा घर है जो तुम्हारा इंतजार कर, वो घर तुम्हारा होगा हमेशा। बीबी साहब इस घर में भूत है। वो बाबा जी का जो तावीज मैंने पहना हुआ था ना, तो मेरे ऊपर से उतर के वो तैमूर भाई के ऊपर आ गया है। मामू ने तुम्हें खोल के ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें सारी जिंदगी के लिए उस स्टोर में बंद कर देना चाहिए था। अव्वल दर्जे के फजूल, बेकार और बेवकूफ इंसान हो तुम। कि चांद नगर में जितने झूठ हैं उनके सच मुझे मिल गए। अगर ऐसा था तो इंस्पेक्टर साहब ने क्यों कहा कि इस घर से कोई जाने ना पाए? हाँ, जरूर उनको पता चल गया था उन चारों के बारे में, इसलिए निकल ली है वो। मिसेस कदलबाश, अदीक तू तस्वर तू भी अज नवी दे, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हवलदार, डॉक्टर नहीं, मत मारो मेरे भाई को। वाह दी, आज तुम्हें भाई की याद आई है? इससे पहले तो नहीं पता था भाई भी है कि नहीं। नहीं, पूरा रमजान याद थे। हर सहरी, हर इफ्तार में बहुत याद आते थे, है ना? मैंने कहा था ना इस घर में सब फ्रॉड हैं और मैं साबित कर दूंगा। ये जो तसव्वुर है ना, ये खान सामा नहीं है, कायनात का शौहर है, हमें पता है। आई? और ये जो तानी है ना, चक्करबाज, इसका मंगेतर काशिफ है जो यहाँ रहता है, इसे लेने के लिए आ रहा है और ये शिव को पसंद करती है। आई? अच्छा बच्चू, खेल खेल रहे हो तुम लोग मुझसे। और ये जो है ना मार्गलेन फ्रॉडिया, ये मैडम का कजन वजन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शिजा के मामू हैं, डॉक्टर भी नहीं है, शायर हैं, अपना रिसाला छापते हैं। क्या है? अनकही दास्तान। अब डॉक्टर हैं हम, लेकिन वो पीएचडी वाले। और कुछ आपस में बनबाट कर लिए तुम लोगों ने, लेकिन इसकी असलियत तो मैं खोलूंगा। तैमूर चुगताई। हाँ, एक मामूली सा मोबाइल चोर है। हाँ, चोर भी नाकाम किस्म का, लूजर। अच्छा भाई, अब लगाता हूँ इक्के पर इक्का। निकाल फोन, निकाल। हाँ, लाया हूँ मैं अभी। ये देखिए, ये वाला ना, ये देखना, ये वही चोर है ना जो यहाँ से भागा था। अच्छा, इसे पकड़ा था मैंने। हाँ, उस दिन तो इसका बुखार नहीं उतरा था, आज देखा। ये देखो। ये बात नहीं है साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खा कर के रहा हूँ। उसके पास खतरनाक मौकिल है, नजर नहीं आते, बहुत मारते, मेरी बहुत कुट लगाई है साहब। और पता है वो किसी को साहब साहब कह रही थी, वो साहब ने मुझे नजर नहीं आए। पता है ये हमारे मरूम साहब का भूत है। काबू करने के लिए ही हमने तावीज बांधा था और पूरे घर का एहसार लगाया था। बहुत भारी बेइज्जती हो रही है, बहुत भारी बेइज्जती हो रही है बॉस। चुप कर जा, मुझे बोला बोलने को। सर, वो मौलवी साहब ने आपको निकाहनामा दिया होगा हमारा, अगर वो मिल जाता तो। देखो तस्वर, निकाह नामो नहीं मिलेगा, तुम्हें तो तलाक नामा मिलेगा। खबरदार, जो हमारे घर में खड़े होके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। पर मैडम, बहन के लिए कोई ऐसे बात करता है? मैडम वो हमको बाबा साईं बोला था कि जहां ये दोनों मिले पिकड़ कर ले आओ, तो हम उसी लिए। अब
अपने बाबा साईं को कहो कि यहाँ आके हमसे बात करें, हम उनको समझाएंगे कि इन बच्चों के साथ क्या करना है। कोई जुल्म नहीं होगा इन बच्चों के साथ, हम है ना। मुझे तो लगता है कि अब आप लोगों को पुलिस की जरूरत ही नहीं रही है। नहीं। आप लोग तो खुद पुलिस फोर्स बन गए जी। हम अगर टाइम जाए किया हमने अपना। जाइए, तशरीफ ले जाइए। ओ शायर साहब, आपसे एक अर्ज की थी, बात हुई आपकी? तो मेरा किरदार खत्म हो गया, द एंड हो गया मेरा। आपने साफ मना ही कर दिया। आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, दिन रात काम करते हैं, तो आपका किरदार तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां तक शादी और फीलिंग्स की बात है, तो मैंने कभी आपको उस किरदार में तसव्वुर किया ही नहीं। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन आप मुझसे बेहतर डिजर्व करते हैं। आप एक हीरो हैं, तो आपके लिए कोई हीरोइन होनी चाहिए। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। सबके सामने मना करती तो ये अच्छी बात ना होती। आई होप आप मेरी बात समझेंगे। खुदा हाफिज। एड्डा तू रिपोर्टर साफी है, कार में इतना झूठ चल रहा था और तुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो नीचे बंद किया हुआ था ना, मैं अपना काम ठीक से कर ही नहीं सका माई। मैं तो अपना काम कर ही नहीं सका ना। जा मैं ना सफर पे बढ़िया रहा हूं। तस्वुर का बच्चा बहुत शातिर है, ये सबको धोखा देता रहा। ओ इस वजह से हैरान नहीं हूं मैं तो इस वजह से हैरान हूं कि आजकल के जमाने में इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसके लिए नौकर ही बन जाए कहीं जाके। है सही कहता था तस्वर, उसकी जिंदगी है उसकी बीवी। भाई सब सच बोल रहे हैं ना, अपना अपना तो एक सच तो मेरे पास भी है। अगर मुझे मौका दिया जाए तो वो सच बोलूं तुम्हारे सामने। तुझे आज तक रोक सका सच बोलने से? हैं बोल। चल छड़ रहने दे। माई सुन तो बोले तो सुनना तेरा सच। भाई रोहिल, थैंक यू हर चीज के लिए। तानी, मैंने जो कुछ भी किया अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी किया है। मतलब ये कि तुम मेरी मोहब्बत थी, जिम्मेदारी थी मेरी, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता हूं। तानी फोन उठाओ अपना। तानी, अगर आज की रात तुम मेरे साथ लाहौर वापस नहीं गई ना, तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। काशिफ नहीं, काशिफ काशिफ तुमने कूदना नहीं है। काशिफ कूद क्यों रहे हो? हाँ? कूदना नहीं है? वो मुझे दलदल में फंसा दिया। दुनिया मुझ पर जूते मार रही है। मैं यहाँ भिखारियों की तरह कराची में फुटपाथ पर सो रहा हूँ और तुम कह रही हो कि कूदना नहीं। ये है कौन तानी? मैं कौन हूँ? बताओ ना इस लड़की को कि मैं कौन हूँ। तानी बताओ। कजन है यार मेरा। कजन है तो जान क्यों दे रहे? कजन? कजन हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, तो फिर मुझे कूद जाना चाहिए। नहीं, अगर मैं कजन ही हूँ तो मुझे कूद ही जाना चाहिए ना। तुम्हें कूदना नहीं है काशिफ, मैंने मार देना तुम्हें।
बताओ ना, ये और क्या है कजन के अलावा? मंगनी हो रही थी मेरी इससे, मंगनी हो रही थी। हो रही थी नहीं, हो गई थी। बात पक्की हो गई थी। मंगेतर हूँ ये बोलते हुए जान क्यों जा रही है तुम्हारी? लो भाई, यहाँ तो मंगेतर ही निकल आया। हाँ, तुम्हारा तो पूरा का पूरा शोर निकल आया। तुम चुप करो, तुम पागल हो गए हो। नीचे उतरो आराम से, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जो तुम कर रहे हो ना, ये हीरोगिरी नहीं है, ये हरासमेंट है। हरासमेंट, हाँ हरासमेंट है ये, समझे? हाँ, हरासमेंट है। ओ हेलो, तू ज्यादा ना मेरी उस्तानी नहीं बनना, ठीक है? अब तो मैं समझ गया हूँ, ये तुम दोनों ही हो जिसने बहला फुसलाकर जो है ना तानी को घर से भागने को कहा है। तुम दोनों की गर्दन पे ना मेरा खून होगा। ओ भाई, इसमें ना मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, चुप करो, तुम चुप करो। तुमने ना पत्थर का बन जाना है काशिफ, मैं कहती हूँ प्लीज। हेलो जी, मैं शिजा बात कर रही हूँ। सर जी, भाभी जी। कह दो उससे कि मैं उसकी दुनिया से बहुत दूर चला गया हूँ। सर जी कह रहे हैं कि वो आपकी दुनिया से दूर जा चुके हैं, बल्कि बहुत दूर। फजूल के ड्रामे मत करो, फोन दो उनको। सर जी, मुझे लगता है पहचान गई वो आपसे बात करना चाह रही है। ये दो। आप क्यों पुकारा है मुझे, जब खुदा हाफिज कह ही दिया था? इंस्पेक्टर अयाज, आपने किसी की जान बचानी है। वो तानी का मंगेतर है ना, वो बिल्डिंग पे चढ़ के वहां से कूदने लगे। आप प्लीज कुछ करें। सच्चा आशिक होगा बेचारा, इसीलिए जान दे रहा है, वरना कुछ आशिक तो बेचारे जान भी नहीं दे पाते। शिजा, अरे भाई क्या बातें कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस मसला है। मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, बहुत दूर। अगर वापस आ भी गया तुम्हारे कहने पर, तो उस वक्त तक तो वो मंगेतर जान दे चुका होगा। कितनी दूर निकल गए हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा था ना कि मेरा किरदार खत्म हो गया। ये तो बिला वजह का सीन चल रहा, वरना मैं तो खुदा हाफिज कह चुका था। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे मदद मांग रही हूँ और आप ऊपर से कह रहे हैं मैं निकल गया, दूर चला गया। क्या? मेरा दिल टूटा है, तो मैं कराची से रहीम यार खान निकल गया। अपनी माँ के कदमों में सर रख कर रो दूंगा तो शायद मेरा ये गम खत्म हो जाए जो इश्क ने मुझे दिया है। इस शहर में और भी बहुत पुलिस वाले हैं, उनको बुला लेना। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ। मुस्तकीम, इतना सा काम कहा था तुमसे शिजा, अब तक तो वो कूद ही गया होगा। हाँ, तानी, अपने अब्बा को कॉल करो। पप्पा को कॉल नहीं करूंगी, पप्पा को कॉल नहीं करूंगी। अब्बा को कॉल करो। पप्पा नहीं, पप्पा कैसे? मैं पप्पा से क्या? मैंने तो सिम चेंज की थी। हाँ, डिलीट कर दिया मैंने सारे नंबर, मुझे कुछ याद नहीं है, डिलीट कर दिया। अच्छा, इश्क कैसे लड़ाना है ये पता है, लाहौर से कराची कैसे आना है ये भी पता है, लेकिन पप्पा का नंबर लिख के रखना है ये नहीं पता तुम्हें? पता है, पक्का नहीं है, लेकिन में लिखा है तो फिर डाल करो ना। हाँ, करियो। हाँ, एक और। क्या याद है? याद जल्दी। हेलो हेलो, बोलो भी। तानी पुत्र तू है? पापा जी, पुत्र क्या हो गया, रो क्यों रही है? पापा जी, पापा मैं ठीक हूँ। पापा, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं शिजा बात कर रही हूँ। कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बाद में समझा दूंगी। अभी आप बताएं, आप जितना जल्दी हो सके कराची आ सकते हैं। ठीक है पुत्र, मैं पहली फ्लाइट फाड़ के तो आ रहा हूँ। वो वैसे वो तानी ठीक तो है ना? तानी बिल्कुल ठीक है, बस उसे आपकी जरूरत है। आप आ जाए, मैं आपको एयरपोर्ट से पिक करवा लेती हूँ। ठीक है पुत्र, आ रहा हूँ मैं। ओके अंकल, खुदा हाफिज। पापा रे।
रोहेल शिजा बेटा इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? खानम वो अपनी जान दे देगा। कौन रोहेल? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? क्या? तुम तानी कॉल करो अपने मंगेतर को। नहीं मंगेतर को क्या? रोहेल इसलिए जान दे रहा है क्योंकि इसका मंगेतर है। रोहेल जान नहीं दे रहा, इसका मंगेतर जान दे रहा है। उसे कॉल करो, उसको बिजी करो, एंगेज करो उसे। हाँ काशिफ कैसे हो? कैसे हो क्या मतलब? वो मैं यहाँ जान दे रहा हूँ, कोई दफ्तर नहीं आया हुआ। बेटा नहीं, बुरी बात ये नहीं करते, बुरी बात। आ जाओ आ जाओ, उतर जाओ उतर जाओ, ऐसे जान नहीं लेते। हाँ तानी ये कौन है? तानी क्या तुमने वाकई शादी कर ली है? हैं? तानी ये तुम्हारी सांस है ना? हैं? तानी तुम अपने ससुराल में हो ना? हैं? मेरे मेरे सवालों का जवाब दो तानी। नहीं नहीं बेटा, हम इसकी सास नहीं है, हम तो इनकी माँ है। क्या? तो तानी तुमने मामू की भी शादी करवा दी? हद कर दी तुमने तानी, हद कर दी। माना कि मरहूम ओमानी से ज्यादा हसीन है, मगर ऐसा क्यों किया? हैं? क्यों? मैंने नहीं की है शादी, और मैंने पप्पा जी की शादी भी नहीं करवाई है। खानम से क्या बके जा रहे हो? सुनो, तुम शराफत से नीचे उतर आओ। मैंने तानी के अब्बा को यहाँ पे बुला लिया, वो 4 घंटे में यहाँ पहुंच रहे हैं। तुम भी यहाँ आओ, हम बैठ के बात करते हैं। हाँ बेटा हाँ, ये मुनासिब है, आ जाओ मिल बैठ के बात करते। आओ, मैं बहुत अच्छा सा इफ्तार खिलाती हूँ तुम्हें। ओके, लोकेशन भेजें। हाँ हाँ भेज रही हूँ। टफर कौन है? महबूब की कॉल आ रही है। बेटा शुएब, तो उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। कैसे हो? अच्छा सुनो, अम्मी हमारे रिश्ते के लिए मान गई है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। आज इफ्तार से पहले तुम्हारी तरफ आना चाह रहे हैं। अम्मी सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हैं, तो इफ्तार से पहले हम चांद नगर ही आ जाते हैं। क्यों? वहीं पर बैठ के सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। रोहेल कहाँ है? खानम जी जी, अब शोएब अपनी अम्मा को लेके इधर आना चाह रहा है, रिश्ता मांगने। खानम इधर? हाय अल्लाह, फैल गया खानम, सब फैल ही गया है। अरे नहीं नहीं बेटा, परेशान ना तो हम है ना, हम समेट लेंगे। तुम जरा, हम इफ्तारी का इंतजाम करके आते हैं। हाँ शाबाश शाबाश। वो इस तरफ सीधा चले। वो एक बात वो आपसे करनी थी। आपको यहाँ पे ना मामले को सुलझाने के लिए बुलाया गया है। अगर आपको गुस्सा आ जाए या आपकी तबीयत नहीं माने ना, तो तसव्वुर को घर से बाहर ले जाके कत्ल कर देना, क्योंकि इस घर में खून खराबा मना है। अब ये तो वक्त फैसला करेगा। अभी तुम मेरे को ये बताओ, हमारा बेटा रोशन किधर है और वो हमको लेने क्यों नहीं आया? वो उस पे पर्चा कटा हुआ है ना, तो इसलिए बीबी साहब ने उसको घर के अंदर रखा हुआ है, उसको बाहर नहीं भेज सकते। फिर उसकी हरकत भी ऐसी नहीं है कि उस पे एतबार किया जा सके, तो उसे ना हाउस अरेस्ट कर लिए। हाउस अरेस्ट? अरे बाबा, उसकी औकात है हाउस अरेस्ट की? उसको तो किसी कोठरी में बंद करना चाहिए। उसकी तो जिंदगी बन गई शानदार बंगले में, हाउस अरेस्ट हो गए। निकम्मा, निभागा। अच्छा चलो बीबी साहब से चल के मिल लो फिर। एक बात और है बाबा सही, वो बीबी साहब के सामने ना अपनी आवाज को ऊंचा मत करना, आवाज को नीचे ही रखना, ठीक है? अरे बाबा, हम भी बहन बेटी वाले हैं, भला औरतों के सामने अपनी आवाज को क्यों ऊंचा करेंगे? हमको तो बस तस्वीर और रोशन चाहिए। फिर तुम देखना बड़ी हम उसके साथ कैसे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, वो तो फिर आपका मामला है, आप उनके साथ कोई भी टूर्नामेंट लगाओ ना बाद में। आजा चलो।
अरे अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग रहा है? तुम भी भागो। मैं तो बोलता हूँ जान प्यारी है ना, तुम भी भागो। जमीन नहीं, तुम्हें जो भी मिले ना, ढंड, पहाड़, मैदान, बनी बारो, जो भी मिले बस भागो। वो हुआ क्या है? अरे बाबा साईं आ गए हैं मेरे। हाँ तस्वर तुम्हें पता है ना, बाबा साईं कितने खतरनाक है। बाबा साईं के चेहरे पर तस्वर जो आज हमने जलाल चांडियो देखा है ना, इससे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। मैं तो बोलता हूँ आज हमारे तबक रोशन करेंगे बाबा साईं। और तस्वर तुम्हें एक बात बताऊं, बाबा साईं बोल रहे थे मुंडी कटे फुटबॉल खेदन दई, फुटबॉल समझी पियो, इन्हें करे भज। अरे बीबी साहब, ये कायनात बीबी के वालिद साहब हैं, इनको मैं ले आया हूँ, वो जैसा आपने कहा था ना। कायनात किधर है? कायनात, कायनात बेटा, तुम्हारे बाबा साईं आए हैं, मिलोगी नहीं इनसे तुम? बाबा साईं, आपको जो भी सजा देनी है, जो भी कहना है, जो भी करना है, मेरे साथ कर ले। कायनात को कुछ न बोले प्लीज। बाबा साईं माफ नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ, पर बख्श तो सकते हैं ना। तस्वर को कुछ मत कहेगा, चाहे तो अपने हाथों से मेरा गला दबा दे। अरे बाबा तुम कहती हो इसको कुछ नहीं बोलूं, ये बोलता है कि तुमको कुछ नहीं बोलो, तो मैं क्या करूं? खुद को मार लूं? मैं कैसे मरूंगा? तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया है कायनात, इस कम्मी के साथ घर से भागकर। क्यों? घर से क्यों भागी? इसकी वजह पता चली? वजह? अरे वजह मेरे को क्या मालूम, इससे पूछो ना वजह, जो मेरे मुंह पर खाक मल के चली गई। हम आपको वजह बताते हैं, जिसे आप कमी कह रहे हैं। तब प्यारा बच्चा है, तमीजदार, तालीम याफ्ता, ताबेदार, वफादार, और आपको पता है ये क्या करता रहा है? कायनात की खातिर यहाँ आके मुलाजिमत करता रहा है, हमारे बावर्ची खाने में बर्तन धोता रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो कायनात के करीब रह सके। तब प्यारा बच्चा है। कमी तो आप है, आपको तो अभी तक नहीं पता चला कि आपकी बेटी घर छोड़ के गई क्यों? पीछे छोड़ो, मैं बात करो, अपने अंदर के जानियता को कंट्रोल करो, बीबी साहब के सामने खड़े हो। ये तो जज्बात है, जज्बात को रोका तो नहीं जा सकता ना। अब क्या बीबी साहब के सामने हम जज्बाती भी ना हो? हाँ तो जो भी जज्बात तुमको निकाले हैं ना, उन्हीं 6 सुरों में निकालो, ठीक है? हाँ बख्तू, ठीक, वो समझ गए हैं तुम्हारी बात। तुम जरा आपका बेटा हमें बता रहा था कि आप तसव्वुर और कायनात का वो हशर करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इनकी एक मिसाल बनाएंगे आप। हम तो सुनते साथ ही परेशान हो गए। खैर अब बेटी भी सामने खड़ी है, दामाद भी सामने खड़ा है, चले आप कीजिए जो करना है आपने, हम भी देखते हैं आप क्या करते हैं इनके साथ। पापा मैंने ऐसा कब बोला? ये मेरी बेटी है जी, जिस दिन घर छोड़ के गई है उस दिन से आज तक मैं ठीक से सोया नहीं हूं। पूरे रमजान मैंने इसको याद किया है। जब इफ्तारी होती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था ये बावर्ची खाने से पकोड़े, दही बड़े और चना चाट लेके आ रही है। मैंने एक एक दिन याद किया इसको, और मैं ढूंढ इसलिए रहा था कि बेटी है ना, कहीं इसको कोई नुकसान ना हो जाए। और वो मेरा निभागा लड़का उसको बोला बहन को ढूंढ के लाओ,
तो वो इधर आके अफवाहें फैला रहा है। बेटा कायनात बेटा एक दफा मेरे को बोल देती घर से जाने से पहले कि बाबा साहब मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं जिगर पर पत्थर रखकर 2 बोल पड़वा देता इस कमी के साथ तेरे। अरे बस बस मेरा पुत्र बस बस। बेटी है ना जी, बेटी तो जिगर का टुकड़ा होती है। सामने आई तो दिल पसीज गया, लेकिन इस तसव्वुर को दामाद तस्लीम करने में 2-3 दिन तो लगेगा ना जी। बाबा साहब आप 5, 6, 7, 8 दिन ले लो, कोई मसला नहीं है। चलो मुबारक हो सबको, ये तो बड़ी खुशखबरी है। हाँ बख्तू, माफी मांगो ना। आजा पुत्र आजा, अरे शाबाश शाबाश। आजा अंकल प्लीज आजा। पुत्र वो कहानी के कहने पे मैं आ तो गया हूँ तेरे साथ, पर तू है कौन? मैं रोहेल हूँ अंकल। वो तो मुझे तानी ने बता दिया था तू रोहेल है, लेकिन मतलब है तू तानी को कैसे जानता है? इत्तेफाक से। इत्तेफाक से? वो कैसा इत्तेफाक? आप अंदर चले अंकल, मैं आपको सब बताता हूँ। अच्छा, और लेकिन और पुत्र ये तेरा कार है? नहीं अंकल, ये मेरा घर नहीं है। तो लेकिन तानी यहाँ रहती है? जी तानी यहाँ रहती है। तेरा घर नहीं है, तानी यहाँ रहती है, कुछ समझ नहीं आई मुझे। तानी आपको सब कुछ बताएगी अंकल, आप अंदर चलें प्लीज। अच्छा जी प्लीज चलो। आजा अंकल आजा। अच्छा, और पुत्र वो ये तुम्हारा घर में बेटा किधर? मामू आप? तू यहाँ क्या कर रहा है? इन लोगों ने बुलाया मुझे, कह रहे हैं कि तानी इधर है, आधे घंटे से गोलियां ही करा रहे हैं। और तमीज से बात करना सीख, गोलियां करा रहे हैं, क्या मतलब है तेरा? तो मामू तमीज को छोड़ें अभी, ये बताएं आपको भी इन्होंने नहीं बुलाया? मुझे तो तानी ने फोन किया था, मैं आ गया। आजा अंकल, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आजा। और बेटा वो मैं अंदर तो चला जाऊंगा, पहले ये तो बता तानी कहाँ है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं भी ठीक हूँ मेरी बच्ची। पूछे ना अपनी बेटी से कि कार्य क्या रह गया यहाँ? घर किसके लिए छोड़ा है? शुएब के लिए है, तैमूर के लिए, या फिर इसके लिए? नहीं अंकल, पहले आप इससे ये पूछें कि इसने ऐसा क्या किया जो तानी ने इसे छोड़कर घर छोड़ने का फैसला किया। और अंकल इससे ये भी पूछे कि यहाँ पे गुंडे क्यों लेकर आया था। और अंकल ये भी पूछे कि इसने तैमूर को अगवा क्यों करवाया था। और अंकल इससे ये भी पूछे कि बिल्डिंग पे खड़ा होकर गिरकर मरने की धमकियां दे रहा था ये हमें। और अंकल से ओ भाई चुप कर जा, वरना सारा गुस्सा ना तुझ पे निकल जाना है। चुप कर तू। और तेरी तो मैं माँ को करता हूँ फोन, उनको सारा बताता हूँ कि तू यहाँ कर क्या रहा है? और बड़ा गुंडा बनता फिर रहा है, क्या है? सुल्ताना डाकू है तू? कौन है तू? मामू। अच्छा पर मामू दा कोई लगता? पापा चले मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। चल पुत्र। अरे हट। और मुझे भी कोई बताएगा इधर हो क्या रहा है? आप तो हमें बड़े समझदार लग रहे थे, ये आप क्या करने जा रहे थे? अपने बेवकूफ भांजे से अपनी बेटी की शादी करवा रहे? अरे पता नहीं क्यों माँ बाप इतना जुल्म करते हैं अपने बच्चों पे कि बच्चे मजबूर हो जाती हैं इतनी बड़ी गलती करने पे। वो असल में जी वो बात ये थी कि मैंने जुबान दी हुई थी अपनी बहन को। देखे ना जी, बिन माँ की बच्ची है। मैं ये समझा कि खानदान के अंदर जाएगी तो जरा वो छावे रहेगी ना जी। तो
और दूसरा जी मुझे ख्याल ये था कि सुमिदार बची है जी मेरी, वो शादी के बाद काशिफ को खुद ही सुधार लेगी। क्यों? ये रिहैब सेंटर है क्या कि उसका ज़हनी तवाज़ुन को ठीक करेगी बेचारी? क्या कर रहे हैं आप? अरे तौबा तौबा तौबा, वो नालायक बेवकूफ बदतमीज लड़का बिल्डिंग पे चढ़ के धमकी दे रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये कोई तरीका होता है? किस चीज का इंतजार है तुम्हें? तानी के रिश्ता पक्का होने का? उसके फैसले का, और उसका जो फैसला होगा मंजूर। सीरियसली रोहेल, ऐसे मोहब्बत नहीं होती है। तुमसे बेहतर ना वो खप्पी काशिफ है जो एटलीस्ट जोर तो लगा रहा है। शीजा, जोर लगा कर, चीख कर, चिल्ला कर, डर कर मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत एहतराम का नाम है, इंतजार का नाम है, और मुझे ऐसी ही मोहब्बत समझ में आती है। और अगर उसने शुएब को हाँ कर दी तो? गलत कर रही हो रोहेल, तुम तानी के ऊपर वो बोझ डाल रहे हो जो उसमें उठाने की ताकत नहीं है। तो होनी चाहिए ना, हर लड़की में खुद फैसला करने की ताकत होनी चाहिए। और मुझे तानी को कमजोर देखना ही नहीं है। तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि हर इंसान की कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है। पप्पा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, एक के बाद एक गलती की है। एक मुश्किल से निकलती दूसरे में पड़ जाती। तो शुक्र है चांद नगर में आ गई, खानम से मिली, नए दोस्त मिले, तब जाके जिंदगी का कुछ पता चला है। पापा, मैंने और गलतियां नहीं करनी। तानी बेटा, घबराओ मत, सच सच बताओ तुम क्या चाहती हो। देखो तुम्हारे पापा भी बैठे हुए हैं, हम भी हैं, परेशान मत हो, बोलो ना। शुक्रिया खानम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो देखना पुत्र, वो ठीक है, वो गलती अब मैं भी नहीं करना चाहता। और तुझसे भी जो गलती हुई है वो मेरी वजह से ही हुई है ना, मेरी गलती की वजह से। वाह भाई वाह, यहाँ सब बैठे बातें कर रहे हैं और मैं बाहर बैठा गर्मी में सड़ रहा हूं। वो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना, नजर नहीं आ रहा? कितने बदतमीज हो, चुप करके बाहर जाओ। ओ खानम जी ठहरिए, मैं आप पे इसको देख लेता हूँ। और बात सुनो, वो क्या बात है? एक तो तूने मेरी बच्ची को परेशान किया हुआ है, ऊपर से मेरी नाक कटवा दी। वो अपने आप को क्या समझता है? तू बदमाश है तू, हैं? और जा बाहर जाके बैठ। मामू, अच्छा मामू दा कोई लगदा, मैं क्या ना, बाहर जाके बैठ। मेरी क्या कोई इज्जत करेगा जब अपना मामू ही धुटकार रहा है? अंकल, गलती मेरी भी है। वो जब तानी कराची आई थी तो मुझे उसी वक्त अम्मी से उसे मिलवा देना चाहिए था। मुझे पता ही नहीं चला उस वक्त, उस सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, क्या करता। मशवरा कर लेना था ना मुझसे, खुद से गुमान किया। देखो कितनी परेशान है बेचारी बच्ची। तानी बेटा, बताओ ना, तुम क्या चाहती हो?
तानी से क्या पूछना, तानी की मर्जी है तो हम यहाँ आए ना। और ये देखिए ना, मैं तो मिठाई भी लेकर आ गई हूँ। अभी सबका रोजा है, रोजे के बाद सबका मुंह मीठा करवा दूंगी। अब तो तानी हमारी हुई, क्यों तानी बेटा? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या होना है? आई एम फाइन। मैं तो खुद को समझा लिया था बहुत पहले। मैं बस सोच रहा हूँ कि इसका क्या होगा। क्या मतलब? वो तानी ने ना कबूल है बोल दिया है। शोएब मलिक इज मैन ऑफ द मैच। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड रोहिल। हटो। फिजा कहाँ? बहुत डिसअपॉइंटेड है वो। मोहब्बत ना ताश के पत्तों की बिल्डिंग होती है। जरा सी हवा चली और सब खत्म। क्या है? क्यों घूरी जा रही हो? अब मैंने क्या गलत कर दिया? मत करो ना ऐसे। कौन किसी की मोहब्बत को ऐसे ठुकराता है? तुम जानती हो रोहिल तुम्हें कितना चाहता है तानी। और मैं शोएब को चाहती हूँ, उसके लिए मैंने घर छोड़ा था, ठीक है? लायर, तुमने शोएब की मोहब्बत में घर नहीं छोड़ा, तुमने काशिफ चौधरी से तंग आके घर छोड़ा। तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। मेरी शक्ल पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे कैरेक्टर के बारे में आप कोई गलत बात ना हो। मैंने शोएब के लिए घर छोड़ा था, अब शोएब अपनी मम्मा को लेकर आ गए तो मैं शोएब से शादी करूंगी बस। अच्छा, अब मुझे समझ आई कि असली एंजाइटी, असली प्रॉब्लम तो ये है कि लोग क्या कहेंगे कि तानी ने जिस लड़के के लिए अपना घर छोड़ा, फिर उस लड़के को भी छोड़ दिया एक और लड़के के लिए। इस तरह से तानी मैडम ने अपनी सारी जिंदगी इमेज बिल्डिंग करने में गुजार दी एंड शी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं फर्क पड़ता कि मैं हैप्पी रहूं या नहीं रहूं शिजा। रोहिल ने कहा था कि आखिरी फैसला मेरा होगा, तो ये है मेरा फैसला। वक्त का पता ही नहीं चला ना बख्तू। ऐसे लग रहा है जैसे सारा कुछ ख्वाब था। बीबी साहब भी उदास हो जाएंगी ना माई। फिर वो ही उनकी अकेलेपन वाली जिंदगी और साहब का हिटलर बूथ। कभी कभी मैं सोचता हूं माई, बीबी साहब की भी क्या किस्मत है ना। बख्तू, ऐसे नहीं हो सकता। हम सारों को कहें कि आप लोग इधर ही रुक जाएं, सारे इधर ही रुक जाएं, कहीं भी ना जाएं। ऐसे नहीं हो सकता। माई सब अपनी परेशानियां लेकर आए थे, बीबी साहब ने हल कर दी। बस अब सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं ना। एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है ना। ठीक है। खानम, इसकी क्या जरूरत थी? आपने वैसे ही इतना सब कुछ किया हमारे लिए। अरे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तुम दोनों जाननगर से कर रहे हो ना, तो इतना तो हमारा हक बनता है ना। ये शक्लें क्या है? नहीं नहीं नहीं, उदासी नहीं चलेगी। खुशी खुशी अपने नए घरों में जाओ यहाँ से। और अगर कुछ हुआ तो हमारा फ़ोन नंबर भी है तुम दोनों के पास, चांदनगर का पता भी है, और चांदनगर के दरवाजे हमेशा तुम दोनों के लिए खुले रहेंगे, ठीक है ना? चलो चलो, आ जाओ। बस बस। तैमूर,
अब तुम ज्यादा परेशान नहीं होना, अच्छा? कम से कम तुम अब मेरे ख्वाबों में नहीं आओगी। मामू